हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है काफ़ी बढ़िया और बेहतर होंगे और पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे होंगे। तो अभी तो क्लास 12th वालों के लिए जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है सर 24th ऑफ जनवरी से, तो उसके लिए वो लोग लगे होंगे। लेकिन ये कंटीन्यूअस कारवां है, ये चलते रहता है। इस साल जो देगा, तो उसका जूनियर अगले साल देगा, उसका जूनियर अगले साल देंगे। तो जो गलती आपके कई सारे सीनियर्स कर चुके हैं, आप उसको नहीं दोहराएंगे कि सर अगर 11th बर्बाद हो गया है, बर्बाद का मतलब होता है कि 11th में अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, उसके पीछे कई सारा वजह हो सकता है, कोचिंग का समस्या है, आपका तबीयत खराब होना, तमाम चीजें हैं। तो क्या हम जो बचा हुआ समय है, यहाँ से लगभग 1 साल 1 महीना, अगर मान के चलिए कि अगले साल भी अगर जेई सर जनवरी में होता है, तो लगभग 13 महीना का समय है। टाइम बहुत है। हाँ, तो क्या 13 महीने में जेई कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं कि नहीं? तो इसी चीज को लेकर के हम लोग आए हैं। तो सर अमित सर जरा बताइए। हाँ देखो, तो हम लोग आज इस पे बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरा 11th तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, 11th में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना फिजिक्स पढ़ा, ना केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ भी नहीं पढ़ा, बायो वाले बायो नहीं पढ़े, तो उस पे क्या सर हम लोग अभी से अगर हम जग गए हैं, वो बोला जाता है ना, जब जगो तब सवेरा। तो अगर आप अभी से भी जग जाओगे तो अपने पास टाइम इतना है कि हम लोग पूरा सिलेबस, 11th का सिलेबस जो मेन मेन टॉपिक है, और उसको अच्छे से रिवाइज करके हम वापस 12th में जा सकते हैं। तो इसी पे देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को एक दिक्कत होता है 11th बर्बाद होने का मतलब कि एक तो पहला है कि आप बर्बाद कर चुके, पढ़ाई नहीं किए। अब इससे क्या होता है ना कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर हम 11th में नहीं पढ़े हैं, और जो जेई नीट का सिलेबस है लगभग लगभग 50% क्वेश्चन 11th से आते हैं। तो सर कैसे होगा, हमारा तो 11th हुआ ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पूरी सीपी की टीम आपके लिए है, और हम लोग उसी पे आज बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको करेंगे कि आपका 11th का जो भी पीछे वाला पार्ट है वो हम उसको कर लें, और फिर 12th का भी अच्छे से करें। ठीक है सर, आशीष सर। हाँ, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि जो हम लोग आपके साथ आने वाले हैं, उसमें आपको ये चिंता नहीं करना है कि आपका 11th अगर किसी भी कारण से, अगर कोई, जैसे कुछ बच्चों का ये होता है सर कि कुछ टॉपिक्स मिस हो गए, हाँ कुछ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उनमें उनका कमांड नहीं बन पाया। एक तो वो कैटेगरी के बच्चे हो गए। एक हो गया कि भैया आपने अपनी चेतना को ही नहीं जगाया, आप पढ़े ही नहीं, सीरियस होकर पढ़ा ही सीरियस होकर नहीं पढ़े ही 11th नहीं, में। हाँ। टीचर ने पढ़ाया लेकिन आप पढ़े नहीं। तो एक तो वो हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि बच्चे भटक के कहीं गलत जगह पहुंच गए, हाँ तो वहां पे भी ऐसा बात हो जाता है कि भैया आपका सिलेबस पढ़े तो, लेकिन आपके लिए वो कोई काम का नहीं नहीं रहा। नहीं। तो हम लोग के पास क्या है कि जब आप हमारे टीम के साथ आएंगे, कैरियर पॉइंट में सारे टीचर का जो टीम है, उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो 11th जो आपने उसको मिस किया है, जो कॉन्सेप्ट्स को मिस किया है, तो शुरू के 2-3 महीनों में जो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर ना, हाँ हम बिल्कुल। लोग बच्चों के लिए ही लाने वाले हैं जस्ट। तो उसमें क्या होगा कि हम 11th के टॉपिक्स को, एक समझिए कि एक क्विक रिवीजन के तौर पे, हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज कराते हुए, और इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। जैसे 11th के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना जरूरी है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी मदद के बिना आप 12th को भी बहुत अच्छे से नहीं कर अच्छे से सकते। नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए कि आपने 11th बर्बाद किया और सोए हुए हैं, और अचानक 12th के क्लास में जाके 12th का सिलेबस पूरा करेंगे, तो आई थिंक प्रभात सर समस्या बनी रहेगी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो इस बीच में जो आपका एक ये गैप बन गया है, उसके लिए आई थिंक ये ब्रिज कोर्स की तरह काम हाँ, करेगा। जितना बिल्कुल। सर उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि 11th का जो भी तीनों चारों सब्जेक्ट की बात हो रही हाँ, है, चारों हाँ सब्जेक्ट बात जो करें। भी होगा सर, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि पहले अभी प्लान अभी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, हम हाँ, क्या करेंगे उसका एक अलग वीडियो है वीडियो हम्म, है। कि हाँ, मतलब कैसे कैसे 11th का टॉपिक हम लोग रिवीजन कराएंगे, सारा टॉपिक रिवीजन करा सारा देंगे, टॉपिक और तब हम लोग 12th को स्टार्ट कर स्टार्ट। देंगे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है प्रभात सर, कुछ आप बताइए बच्चों को। तो बच्चों इसीलिए इसका नाम है बैच का 12th फ्रेशर। तुमको फ्रेशर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये आपका बैच होगा, यानी जो बच्चा हमारे पास 11th में नहीं था, वो फ्रेश फ्रेश हमारे पास 12th में आ रहा है। अपना बच्चा 11th में 12th में जाएगा, दिस इज डिफरेंट मैटर, लेकिन आपके लिए अलग से बैच है 12th फ्रेशर, कि इसमें वही बच्चे होंगे जो कि सर हमारे पास 11th में नहीं थे, 12th में आ रहे हैं किसी कारणवश। सर ने बताया बहुत सारा कारण कि उसमें आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। कई बार होगा कि आपको सब कुछ आता होगा, तबीयत खराब हो गया, 1-2 महीना क्लास वो बैकलॉग हो गया और आप छूट गया। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लाए हैं कि अभी, क्योंकि ये बैच स्टार्ट अर्ली होगा, लास्ट में आपको बताएंगे कि बैच का टाइमिंग क्या रखेंगे। तो सर इस पे लिखा हुआ कि पूरा 11th का रिवीजन और जो भी रिलेटेड मटेरियल होगा, उसका हम सॉफ्ट कॉपी बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ पीपीटी के फॉर्मेट में जितना। और प्लस हम लोग का जो अपना पर्सनल नोट्स वगैरह है सर, जो भी पर्सनल गाइडेंस है, वो भी सब आपको दे मिलेगा। देंगे। टॉपिक का प्रैक्टिस करने के लिए भी मेंस और नीट वाले दोनों के लिए हाँ कंप्लीट डीपीपी की व्यवस्था है, हम लोग देंगे।
जैसे आपने जो टॉपिक क्लियर किया रिवीजन के तौर पे, उसका जस्ट उसी दिन आपको डीपीपी मिलेगा, ताकि क्विक में आप करते चलें और कमांड होते क्योंकि चले। नीट के लिए सर तो बहुत टाइम है, क्योंकि नीट का एग्जाम तो मई में होता है, तो अभी यहाँ से लगभग 18 महीना है। तो नीट के बच्चे तो ये डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए कि हमारा क्या हो। हाँ, तो उसमें भी दिक्कत इस बात की है कि नीट वाले बच्चे डिमोटिवेट नहीं हो, ये इंश्योर हम ही लोग को करना है। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए सर कि अगर वो 4-5 महीना अगर बिता देता है, अगर उसके दिमाग में ये ख्याल है कि अगला साल नीट मई में है, हम 2-3 महीना और ऐसे ही हाँ, गुजार देते हैं, तो फिर दिक्कत उसके साथ फिर भी दिक्कत है। उसके नहीं, साथ। तो एक लगना दोनों समस्या को सर है। होगा कि अब मतलब आप लोगों को भी ये दिख रहा है कि 11th में हमने पढ़ाई नहीं किया ढंग से, तो 12th में थोड़ा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। जितना आपको फैकल्टी सपोर्ट करें, जो भी लेक्चर, अब ये तो होगा नहीं कि एक दिन में सब 4 क्लास कराना पड़ेगा हमको, कराना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, तो उसमें आपको सपोर्ट करना होगा। क्लास का थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिलेगा, तो आपको अच्छे से सीरियस होकर एकदम जी जान ला के करिएगा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक आप अच्छे रैंक होल्ड कर सकते हो जेई और नीट में। तो उसके बाद इसमें आपको हाँ, मिलेगा क्या? तो इस बैच में जो सबसे अपने यहाँ की टॉप फैकल्टी है सर, हाँ, क्योंकि बच्चे 11th बर्बाद कर चुके हैं, बच्चों का 11th अच्छा नहीं है, तो यानी अच्छा फैकल्टी जाएगा तभी वो समझेगा कि 11th को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि कई सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सर, फिजिक्स में भी होगा, मैथ्स में, मैथ्स जैसे में भी है। ज्योमेट्री नहीं जानते तो तुमसे हाँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 भी शायद तुमसे आंसर ना निकल पाए। तो यानी कई सारा ऐसा चीज है जिसको भी पढ़े बिना आप 12th नहीं कर सकते। तो 11th का क्विक रिवीजन तुमको पता नहीं चलेगा, क्विक हम लोग कह रहे हैं, तुमको लगेगा कि हम पहली बार पढ़े और बहुत आराम से आराम पढ़े। से। अच्छे टीचर का यही है कि वो 3 महीने का भी सिलेबस को ऐसे पढ़ाता है जैसे लगता है कि साल भर से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है सर कि टाइम कांस्टेंट भी है, हाँ, टाइम हाँ, कांस्टेंट है, कि जो चीज को 9 महीना में 10 महीना में कवर करना था, हाँ, उसको उसको हमको हमको 3 महीना में 3 कवर महीना करना में करना है। फील ना हो कि सर ने कुछ जल्दी में पढ़ा जल्दी दिया। पढ़ा दो। तुमको ये लगेगा कि भैया हमने फ्रेश पढ़ा है, मतलब जो रेगुलर बैच है उसके पैटर्न में तुमको पढ़ाया जाएगा, और विश्वास रखिएगा और सारा हो जाएगा। बच्चों, जो हमारी टीम है ना, उसमें आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या सर शॉर्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होने कुछ वाला नहीं। है। हम लोग जो पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, वो हो जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। हम लोगों को पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। हाँ, टेस्ट की व्यवस्था है तो वो तो हर बैच में होता है। आपके लिए 11 का अलग से टेस्ट और प्लस जो 12 का 12th टेस्ट का अलग से। चलेगा। टाइमली सिलेबस कवरेज ये तो अपना पार्ट है, तुमको इस सब ध्यान नहीं देना, ये हम लोग करते आए हैं सर लगातार पिछले हाँ, साल से हाँ, करते हाँ, आए हैं। हाँ। तुम पहली बार 11th आए हो, हम ना पहली बार हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं। क्या? इस पे हम स्टिक करते हैं, इस पे हम स्टिक करते हैं, और ये हमारा अपना प्रोफिशिएंसी है कि हम करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का। और टेक्निक डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है सर कि हमारे यहाँ के कोई टॉप से टॉप फैकल्टी आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं हर समय। हर समय। ये नहीं कि कोई डाउट फैकल्टी को बैठा दिया कि उनसे तुम डाउट पूछो। टॉप फैकल्टी जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो सेम फैकल्टी एक्सेसिबल है आपको डाउट के लिए। डाउट के लिए बिल्कुल। इसके बीच में टाइम गैप है, जिसमें आप उसी टीचर से, जो टीचर क्लास लेके बाहर निकलते हैं, आप आराम से अपना डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल सब कर सकते हैं। ठीक है सर? डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर डाउट होगा वो एकदम हमेशा आपको मिलेगा। इसमें सब और सर एक चीज ये है कि ये पर्सनल मेंटरशिप आजकल सर बच्चों को बहुत चाहिए। आजकल देखिए बच्चे मतलब सिलेबस के डर से वो एंजाइटी हो जाता है उनका, एंजाइटी में बच्चे चले जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेंटरशिप मिलना चाहिए। वो हम लोग इतना एक्सपीरियंस है, लाख 10 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ मेंटरशिप की जरूरत है, बच्चे कहाँ परेशान हो जाते हैं। अब जेई नीट का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो आपको अंदर से लगेगा, अभी भी लग रहा होगा कि सर 11 तो हम पढ़े ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। और सीपी में हर साल बच्चे आते हैं जो 12th में वो अच्छे रैंक होल्डर भी हैं। आप जाके पास का रिजल्ट चेक कर लो, तो बच्चा 11th में कहीं और पढ़ा, वो आया यहाँ, उसका समस्या सेम था, लेकिन वो 12th किया हमारे साथ, और वो आज एनआईटी और आईआईटी कॉलेज में है, उधर नीट करके मेडिकल कर रहा है कहीं ना कहीं से। आप तो दो इम्पोर्टेंट बात सर हम्म। इसमें जो प्रभात सर डिस्कस करेंगे, डैट्स और टैट्स का। हाँ, डैट्स और टैट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब यूनिक सिस्टम है, ये हमारे यहाँ ही है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा डैट्स और टैट्स का। डैट्स का डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम और टैट्स का मतलब है टेस्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग Tracking सिस्टम, system। यानी कि आप डेली क्या करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना कि हम बार बार कहते हैं कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, नहीं है। जो रेगुलर करते हैं उसी का परिणाम आपको टेस्ट के रूप में हाँ, दिया जाता है। आपने 15 दिन अगर अच्छा किया तो टेस्ट में अच्छा नंबर अच्छा नंबर आएगा। बिल्कुल। तो डेली का अगर ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो आप माइलस्टोन को कभी अचीव नहीं कर नहीं कर सकते। पाएंगे। इसके लिए डैट्स
इस तरह का तुमको एक डायरी मिलेगा जिसमें कि तमाम कॉलम बने होते हैं सर। हाँ हाँ, दिखाइए जरा सर। तमाम कॉलम इसमें बने होते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तमाम जो फैकल्टी पढ़ाते हैं उनका सिग्नेचर होता है, वो आपको रिवैल्यूएट करते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग है और एक दूसरा है टैक्स। और जहां तक बच्चों सवाल है ना, ये डेली हम लोग चेक करेंगे कि आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, कहाँ डाउट हुआ। वो देखो इसमें सब कुछ आपको दिख रहा होगा, सब कुछ इसमें बना हुआ है। देखो देखो, सब दोनों में दिख रहा होगा, सब लिखा हुआ है। नंबर करके आए और आ जाता है सर 110 और नंबर, उसमें एक 120 सबसे नंबर। इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद से देखोगे कि तुम्हारा रेड फ्लैग जोन क्या है, कि जिस उसमें एक कॉन्सेप्ट पे, पॉइंट है। तो उसमें रेड फ्लैग एरिया लिखा हुआ है। जैसे जो सिलेबस का टेस्ट हुआ उस सिलेबस में, जैसे सर को दिख रहा होगा रेड फ्लैग एरिया, उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि तुमने फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, इसका सिलेबस है। अब तुमको 3 चैप्टर से अगर क्वेश्चन दिया गया, उसमें से किस किस टॉपिक का क्वेश्चन तुम कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे, तो वो तुम्हारा रेड फ्लैग एरिया है। या मान ले कि तुमने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और वो किसी कारण से गलत हो गया, हाँ। यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी मिस है, तो वो तुम मेंशन करोगे और कंसर्निंग टीचर से देखोगे कि सर इस टॉपिक का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, तो उस पे टीचर उसको तुमसे क्या करेंगे, री इवेल्युएट कराना सिखाएंगे। तो ये हमारा सर आई और थिंक सर यूनिक फीचर है। यूनिक पिक्चर सर, ये यूनिक साथ में फीचर ये भी है कि मतलब बच्चा तो एनालाइज कर ही रहा है, हाँ, खुद हम लोग भी करते हैं कि मतलब टेस्ट में कौन सा पोर्शन है जहां बच्चा वीक जा रहा है, उससे नहीं बन रहा है, तो उसका अलग से एक्स्ट्रा क्लासेज देके आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो ये तो दोनों तो ये सिस्टम चीज काफी यूनिक है सर अपने लिए, हाँ। बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ट्रैकिंग करना। अब ये है सर कि पार्ट जिसमें आप जो बच्चे जुड़ना चाहते हाँ, हैं, कि ये वो बैच कब से आज स्टार्ट होगा, उसका फी क्या होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, तमाम चीजों के लिए हाँ ये जो 2 नंबर गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर थोड़ा सा हम लोग साइड हो जाएगा, हाँ तो बच्चों हाँ को स्क्रीनशॉट लेना होगा हाँ तो मुझे। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके पता कर लेना कि 12th में जो फ्रेशर बैच है, ध्यान रखना फ्रेशर बैच जो कि सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है, उसमें क्या फीस होगा, कब से बैच की टाइमिंग होगी, क्या करना है, और आपके जो भी कंसर्न होंगे फीस से रिलेटेड, हमारे यहाँ सर कोई फीस की वजह से नहीं नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, फी का तो इशू नहीं होगा। तो ये सब तमाम चीज के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हम लोग बैच का डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, कितने आवर का क्लासेस चलेगा। सो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे सर क्या रहे हैं। और ये एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि देखो, फी की जहां तक रही बात, तो तुम जहां भी पढ़े हो या जहां भी तुमने पढ़ाई की और जिससे तुम्हारा 11th नहीं हो पाया, इतना जरूर जान लो कि तुम फी के लिए हमारे यहाँ से रिटर्न नहीं होगे। बस हम लगे हुए हैं, एक बार हिम्मत रखो और नो डीमोटिवेशन, किसी तरह का डीमोटिवेट नहीं होना है, ना ही तुमको डिप्रेशन में जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है। प्रभात सर ने बताया जेई वालों के पास लगभग 13 महीने और नीट वालों के पास लगभग 16-17 महीने, तो ये एक अच्छा खासा समय है। ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है, अपने स्ट्रेंथ पे रखना है और टीचर के टीम पे भरोसा रखना है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और आई थिंक कि ये सब लोग पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, तो इसलिए इनके भरोसे छोड़ो। हाँ, एक बार तुम जुड़ो, मेहनत करो और आई थिंक कि सब चीज सही हो जाएगा सर। बच्चों का मेहनत करना पड़ेगा, आपको करना हाँ। पड़ेगा, वो आप लोग ढंग से करिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बस आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करो, और नंबर है जो भी, आप सेंटर भी आप लोगों को पता है, इंक्वायरी का नंबर है जो लोग अवेलेबल है पटना में, वो कंकरबाग सेंटर पे आ जाओ या चले जाओ, कहीं भी आपको इंक्वायरी मिल जाएगा। डिटेल लेके अगर आप वहां आओगे तो हम लोग मिलेंगे, अगर कुछ फिर भी डाउट हो ना तो टीचर से आप बात कर सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ सर जितना एक्सेसिबल टीचर है, हाँ ठीक है, कहीं पे होगा, हम नहीं लोग भी कई जगह काम किया, इस तरह के एक्सेसिबल है कि बच्चा डायरेक्ट टीचर से मिलने कुछ भी बात सर करने मिलने नहीं दिया जाता है, बच्चा मिलने भी दिया गया, बच्चा आके कोई मैनेजमेंट से डाउट बात टीचर को करता है। रखे हुए हैं जिनसे मिल लिया, जिससे हो ही नहीं या मैनेजमेंट से बात करता है। और लास्ट में प्रभात सर, आपको भी तो बहुत ही है, बच्चों के लिए मैं, जो भी बच्चे अगर डिमोटिवेट है उनके लिए मैं सर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सच है विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। और सर रामधारी सिंह दिनकर का इसके बाद हाँ, जो भी है, जब नर पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आई थिंक कि सब चीज सही हो जाएगा। हाँ, तो बस एक बार आपको एफर्ट लेना है
और बाकी टीचर के पास है, एफर्ट लगाइए, सब कुछ हो जाएगा। बेहतर आपके साथ ये डिटेल आपने शेयर कर, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें नंबर पे और कांटेक्ट करें ऑफिस से। ऑफिस से आपको पूरी हेल्प मिली जाएगी, आपको सारा डिटेल, आपको बैच का सर, हम आई थिंक कि हम लोग बैच का डिटेल लेके तो आने वाले हैं वीडियो में। हाँ, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हाँ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मतलब कैसे पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस का सर पैटर्न होगा, शेड्यूल बना है शेड्यूल सर, बना हुआ है, तो वो उसको दे सर दिया डिस्कस जाएगा। कर दिया जाएगा।